बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं टीवी चैनल। आज 23 जुलाई और 2024 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब की खबरों पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बरतानिया में सऊदी फ़ज़ाइया का शानदार एयर शो। सऊदी शाही फ़ज़ाइया ने बरतानिया में शानदार एयर शो पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा है। फ़ज़ाइया की नुमाइश RIAT 2024 के उन्वान से मुनक़्क़द की गई थी। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बरतानिया में मुनक़्क़द होने वाले इंटरनेशनल एयर शो में सऊदी शाही फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी दस्ते ने शिरकत की और खूबसूरत फ़ज़ाई करतब पेश किए। एयर शो के साथ सऊदी फ़ज़ाइया के पवेलियन में सऊदी अरब की सकाफ़त को उजागर करने के लिए सऊदी कहवा भी हाज़रीन को पेश किया गया। इसके अलावा पवेलियन में आने वालों को मुख्तलिफ तोहफे भी दिए गए। बैनुल-अक़वामी एयर शो में 56 ममालिक की फ़ज़ाइया की टीमें शामिल थी, जिसमें 253 तैयारों के ज़रिए मुख्तलिफ नौइयत के करतब दिखाए गए। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल RIAT 2023 की नुमाइश में आने वाले शायकीन की तादाद 1,50,000 से ज़ायद थी, जो मुख्तलिफ ममालिक से फ़ज़ाइया की नुमाइश और एयर शो देखने के लिए आए थे। मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के गवर्नर की बरतानवी ओहदेदार से मुलाकात। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के गवर्नर अहमद बिन अब्दुल अजीज़ अल ओहली ने पीर को बरतानवी वज़ारत दिफा में मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की वज़ीर मारिया ईगल से मुलाकात की। जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी और दफ़ाई सनतों के शोबों में मुश्तरका ताउन को बढ़ाने के फ्रेमवर्क के तहत है। हसास मालूमात को आम करने पर 30 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानब से ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की वजाहत करते हुए कहा गया कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब को 2 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे का कहना है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम का मकसद डिजिटल लेन देन और दस्तखत के इस्तेमाल के लिए मुतहिदा तरीक़ाकार को आसान बनाना है, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए पब्लिक और प्राइवेट शोबों के मामलात को आसान बनाना है। प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि ज़ाती और हसास नौइयत का डाटा या मालूमात को आम करना या उसे किसी के नुकसान या अपने फ़ायदे की गर्ज से खिलाफ कानून अमल है। ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। पर्सनल डाटा या अहम और हसास मालूमात को लीक करने वाले को 2 साल तक कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। न्योम में टूरिज़्म और एंटरटेनमेंट का नया मनसूबा मकना। होटलिंग सेक्टर की मरूफ कंपनी एकोनेक्स ने न्योम के खलीजुल उक़बा में मुनफरद और खूबसूरत रिजॉर्ट कायम करने का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुजव्वज़ा रिजॉर्ट मिसाली तफरीह होगा, जिसे मौजूदा दौर के जदीद तरीन तकाज़ों को सामने रखते हुए बनाया जाएगा। रिजॉर्ट में समुद्री तफरीह के लिए खसूसी इंतज़ाम किया जाएगा, जो जिद्दत और पायदारी का मुनफरद इम्तज़ाज और तफरीह के लिए आने वालों के लिए बेहतरीन मकाम होगा। मनसूबे के मुताबिक रिजॉर्ट का एक हिस्सा समुंदर से मुत्तसिल होगा। समुद्री जो गुज़रगाह है उसके ऊपर 40 मीटर ऊंचाई पर एक 450 मीटर लंबा शीशे का पुल होगा, जिसके ज़रिए कुदरती मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। होटलिंग कंपनी के CEO क्रिस्टोफर ने बताया कि न्योम के साथ की जाने वाली पार्टनरशिप दरअसल मेहमान नवाजी के मुनफरद अंदाज़ को पेश करना और जिद्दत और पायदारी को यकजा करना है। क्रिस्टोफर का मजीद कहना था कि यह रिजॉर्ट का मनसूबा द लाइन और खलीज अल उक़बा के जो अकब है उसमें तामीर किया जाएगा, जो वहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए मिसाली मुकाम होगा। सऊदी शहरी और गैर मुल्की की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि पीर को असीर रीजन में एक सऊदी शहरी और अलजौफ रीजन में एक शामी की मौत की सज़ा पर अमल दरामद कर दिया गया। SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया कि असीर रीजन में सऊदी शहरी सईद बिन मुबारक बिन सईद अल गायब ने अपने हमवतन अब्दुल करीम बिन सफ़र बिन नाइस अल शहरानी को गाड़ी से कुचल कर कत्ल कर दिया था। कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़म जैबकुआ से फ़रार हो गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने कत्ल उमद में मतलूब सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके उसका चालान अदालत को पेश किया। जुर्म साबित होने पर इब्तदाई समाअत की अदालत ने कातिल का सज़ाए मौत का हुक्म दिया, जिसको अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। दूसरी जानब अलजौफ रीजन में नशावर गोलियों के शामी स्मगलर की मौत की सज़ा पर अमल दरामद किया गया। एमरजेंसी सेंटर 911 को 24 घंटे में 84,000 कॉल्स मौसूल।
इमरजेंसी मरकज़ 911 को गुज़श्ता 24 घंटे में 84,413 कॉल्स मौसूल हुई। मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशर के रीजन्स में हंगामी जो इमदादी मरकज़ 911 को मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद फ़ी मिनट 59 कॉल्स थी, जो एक रिकॉर्ड है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इतवार 21 जुलाई 2024 को रियाद रीजन के मुश्तरका हंगामी सेंटर 911 को मौसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल्स की तादाद दीगर रीजन्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रही, जो कि 40,804 थी। मक्का रीजन के इमदादी मरकज़ को 25,920 कॉल्स और मशर के रीजन में जो मौसूल होने वाली कॉल थी वो 17,689 रही हैं। पुलिस का इमदादी मरकज़ 911 मक्का, रियाद और मशर के रीजन के लिए है, जबकि सऊदी अरब के बाकी शहरों के लिए 999 का नंबर मखसूस है, जिस पर आप कानून नफज करने वाले इदारों से मदद तलब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मौसमी सूरत हाल, किस शहर में गर्मी ज़्यादा रही? मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि पीर 22 जुलाई 2024 को सऊदी अरब का शहर अल हसा सबसे ज़्यादा गर्म रहा, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत अल सुदा में रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पीर को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रियाद, तमाम और अल हसा में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 47 सेंटीग्रेड था। कौमी मरकज़ के मुताबिक वादी अल दवासर, शरूरा, अल कैसूमा, हिफर अल बातन में 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि सबसे कम टेम्परेचर अलसूदा में 15 सेंटीग्रेड रहा, उसके बाद अबहा में 19, अलबाहा में 20 और अलकरियात में 23 सेंटीग्रेड रहा है। पाकिस्तान का 1,60,000 से ज़ायद आज़मीन के लिए बाद अज़ हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। वज़ारत मजहबी अमूर ने कहा कि पाकिस्तान ने पीर को अपना बाद अज़ हज ऑपरेशन 2024 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, जिसके साथ इस साल मुल्क से 1,60,000 से ज़ायद आज़मीन ने सालाना फ़रीज़ा हज अदा किया। एक बयान में वज़ारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हाजियों को बाहिफाजत वतन वापसी और मनासिक हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ारत के अमले, हज मुआवनीन और पाकिस्तानी हज मेडिकल मिशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हज के बाद के मसले में हाजियों को सहूलत फराहम करने के लिए बहुत मेहनत की है। मसरी वजारत हवाबाजी ने मसरी त्यारे के गिरने और उसमें सवार तमाम मुसाफरों की हलाकत की अफवाहों की तरदीद की है। मसरी शहरी हवाबाजी की वजारत ने एक बयान जारी किया, जिसमें मसरी त्यारे के हादसे और उसके तमाम मुसाफरों की मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही थी। वजारत ने बयान में कहा, हम तस्दीक करना चाहते हैं कि यह खबर जो है वो बिल्कुल झूठी है। मनसूखी की मुद्दत और अखराजात अपने हकूक़ जाने। जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी में तख़ीर होती है, तो वज़ारत तिजारत ने कस्टमर के हक़ के बारे में बताया है। जब वो कोई भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपकी जो डिलीवरी है वो लेट होती है या आपकी डिलीवरी बिना बताए कैंसिल होती है, तो आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा। और वज़ारत ने वजाहत की कि ई कॉमर्स में डिलीवरी में तख़ीर होने पर कस्टमर का हक़ उस वक़्त होता है जब तक सर्विस फराहम करंदा और सारिफ डिलीवरी या आमद दरामद के लिए किसी और मुद्दत पर मुत्तफिक ना हो, यानी कि दोनों का आपस में बाहमी रजामंदी से किसी दूसरी तारीख पर अगर मुत्तफिक नहीं होते तो कस्टमर को यह हक है कि वो जो है उसको जो है क्लेम कर सकता है। और दूसरा, डिलीवरी पर जो 15 दिन से ज़्यादा की देर है तो भी उसको हक है कि वो अपना रिफ़ंड उसमें ले सकता है। कस्टमर को यह हक हासिल है कि उसने जो प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी पे किया होगा वो उसको वसूल करेगा। रियाद हेल्थ असम्बली के रुकन किंग साउद मेडिकल सिटी ने कहा कि खुश्क मुंह दांतों की खराबी और मसूड़ों के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। इसके होने की वजूहात और अलामात को दूर करने का तरीका भी बताया। उन्होंने एक मालूमाती इंफोग्राफिक के जरिए वजाहत की कि खुश्क मुँह एक ऐसी हालत है जिसमें मुँह में लाब दहन के गदूद और उसको नम रखने के लिए काफ़ी जो लाब है वो खारिज नहीं करते हैं। ऐसा होने की सूरत में उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र, कुछ अद्वियात के मुज़र असरात, कीमोथेरेपी या ताबकारी, थूक के गदूद, पैथोलॉजिकल हालत और इन्फेक्शन या हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से होता है। उनका कहना था कि चखने, चबाने और निगलने में दुश्वारी, दांतों की खराबी, मंसूड़ों के इन्फेक्शन और जो है और इसके अलावा जो उनका कहना था कि जो लाब के मुतबादिल के इस्तेमाल से जो मुंह को नमी बख्शता है, जैसे पानी पीना, शुगर फ्री गम चबाना और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए दिन में 2 बार दांत साफ करना चाहिए। सऊदी मार्केट में पिछले कई दिन से सोने के रेट में कमी के बाद पीर 22 जुलाई को कीमतों में अचानक इजाफा देखा गया। अलयौम अखबार के मुताबिक गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 290 रियाल 61 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट की कीमत 266 रियाल और 40 हलाला रही और 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 254 रियाल और 29 हलाला रही है।
अगर रियल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 43 पैसे, STC पे 73 रुपये 27 पैसे, तहवील राजी जो है वो दे रहा है 73 रुपये और 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 24 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 30 पैसे। इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 4 पैसे, STC पे 21 रुपये 88 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 86 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 88 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।